नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आपके समक्ष पार्ट 3 रावण सीरीज का पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे विगत से बताते आ रहा हूँ, बहुत ही रोचक जानकारी जो अनछुए है, अनसुने हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगेगा और आप पूरे वीडियो देखेंगे। अगर पूरे वीडियो देखें और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने का भी अनुरोध और शेयर फॉरवर्ड करने का भी अनुरोध। तो आइए आज हम जानते हैं इस एपिसोड में रावण का जन्म कैसे। वैसे हम सब जानते हैं रावण का जन्म ऐसे हुआ, लेकिन कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, क्या ऐसी परिस्थिति थी जो रावण को जन्म लेना पड़ा और इसका सूत्रधार कौन है, इस एपिसोड में जब कुबेर लंका में रहने चले गए। बिल्कुल शानो शौकत से सोने की नगरी लंका में कुबेर अपने बसेरा बना लिया और वहाँ से राजपाट चलाने लगे। चूँकि उनके पास पुष्पक विमान था तो मन के गति से चल रहे थे, जहाँ मर्जी हो वहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं जा सकते थे। ऐशो आराम वैभव की कोई कमी नहीं। इसी बीच सुमाली नाम के राक्षस ने जब देखा कि मेरी बड़ी बेटी कैकसी सयानी हो चली है, तब उसने अपनी बेटी से कहा, जाओ जाकर विश्रवा ऋषि की पत्नी बनकर उनसे गठबंधन कर लो। एक लालच था उनका कुबेर के वैभव को देख करके और विश्वरा का पराक्रम और प्रसिद्धि देख करके सुमाली ने यह चाल चला। वो भी पुलत्स्य ऋषि की पतोह बनने की चाप की हरबरी में आगा पीछा बिना सोचे सांझ फूलने की छुटपुटे की बेला में, यानी गौधली के बेला में, विश्वरा जी के आगे हाथ जोड़कर मुंह नीचा किए जा खड़ी हुई कैकसी। वे झट सब कुछ तार लिए, भांफ लिए और उन्होंने बड़े सन्नाटे में आकर दबी जीभ से समझाए, अरे बाबली, तू तो बड़ी अड़बड़ंगड़ी बेला में यहाँ लपकी चली आई है, ये ठीक नहीं है। अब यह कान खोलकर समझ ले कि होने को तो तेरे 3 संतानें होंगी, पर तीनों ऐसी डरावनी, मार काट मचाने वाली, सबको दुख देने वाली बड़ी पापी राक्षस होंगी कि उनके सामने सब हाय हाय कर उठेंगे, त्राही त्राही बोल देंगे। अब कैकसी तो डर गई, कैकसी की घिघी बंध गई। वो रोने को हुई और रोते ही चली गई और भर्राए गले से रुआसी बोली में हाथ जोड़कर उनके पैरों में माथा टेक दिया। क्या आपके बेटे भी राक्षस होंगे प्रभु? विश्वरा जी उनकी आंखों में पानी छलकता देख पिघल गए, उठे और उन्होंने धीरज बंधाते हुए कहा, 3 संतानें तो राक्षस ही होंगी, पर चौथा बेटा बड़ा ही भला, सीधा साधा, धर्म कर्म करने वाला और भगवान का पक्का सच्चा भगत होगा। विश्ववा जी की बोली में तो भगवान ही बोल रहे थे। उनके मुंह से निकली बात क्या किसी के उल्टाए उलटने वाली थी? इसलिए कैकसी का पहला बेटा हुआ सबको रुलाने वाला रावण और दूसरा बेटा हुआ लंबा चौड़ा ऊंचा मोटा धमधूसर कुंभकर्ण। तीसरी हुई विष की पुड़िया शूर्पणखा और चौथा भला बेटा हुआ विभीषण। ये सब के सब ब्रह्मा जी के पास ही रहने सहने लगे, विश्ववा जी के पास ही रहने सहने लगे। रावण भी अपने भाइयों के साथ बड़ा हो चला था, उसकी समझ भी पक चली थी। उन्हीं दिनों जब बड़े ठाठ बाट सच धज कर धूमधाम और ताव के साथ कुबेर अपने पुष्पक उड़न खटोले पर वहां उतरे चले आए, तब उन्हें देखते ही कैकसी की आंखें चौंधी आ गई। जलन के मारे उनकी छाती पर सांप लौटने लगे। उसने झट कुबेर की ओर उंगली उठाकर रावण को उकसाया, देख रहा है
तेरा भाई कुबेर कैसा धन्ना सेठ बना है, हीरे मोती के हार गले में झुलाए चमचमा रहा है। तुझे भी कुछ बनना हो तो ऐसा ही लाखों में एक बन जा। जा। रावण के जी को यह बात चुभ गई और वह अपने जी ही जी में तिल मिला उठा, कसमसा उठा। उसने जी में ठान लिया कि धरती उलटने वाली हो तो भले ही उलट जाए, पर मैं भी रावण हूं तो इससे सवाया होकर ही रहूंगा। अपने जी में यह ठेक ठान कर वह अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण को साथ लेकर तप करने जा बैठा। 10,000 वर्षों तक तप करते हुए वह 1,000 बरस पर अपने 10 शीशों में एक एक शीश आग के कुंड में झोंकता हुआ हवन और तप करता रहा। 10,000 बरस पूरे होने पर जैसे ही वह अपना 10वां सिर उतारने चला, वैसे ही ब्रह्मा जी उनके हाथ जा थामा। बस बस हो गया, अब तुम जो मांगो वही तुम्हें दिए डालता हूं, ब्रह्मा जी ने कहा। रावण तो ऐसा महसूस किया और बांसों उछल गया। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, आप कहते ही हैं तो ऐसा कीजिए कि कोई माई का लाल मुझे न मार पावे और मैं वैसा ही अमर हो जाऊं जैसे देवता लोग अमर हुए फूले फूले फिरते रहते हैं। ब्रह्मा जी ठठाकर हंस पड़े। देखो बेटा, अमर तो न मैं ही हूं और न कोई हो ही सकता है, इसलिए मांगना हो तो कोई दूसरा वर मांग लो। कुछ पल अपनी खोपड़ी खुजलाकर रावण चहक उठा। अच्छा, तो ऐसा कीजिए कि गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवता मेरी जान के दुश्मन न हो पावे, मैं उनके हाथों मेरी मृत्यु न हो। जहां तक और छोटे मोटे जानवरों और मानुषों की बात है, उनका मुझे क्या डर। उसमें किसी ने जहां कुछ चीज चपड़ की तो मैं उसे चुटकियों में मसल डालूंगा, उनका पलेथन बना दूंगा, उनके धुर्रे उड़ा दूंगा, उनकी हड्डी पसली चूर कर दूंगा, उन्हें धूल में मिला दूंगा और उनकी चटनी बना दूंगा। वे बेचारे क्या खाकर मुझसे आंखें मिला पावेंगे। ब्रह्मा जी ने भरोसा दिया, ठीक है, जो चाहते हो वही होगा। तभी देखते देखते रावण के 10 शीश फिर ज्यों के त्यों जम उठे। तब भी ब्रह्मा जी ने उनसे कह दिया, हैं तो तुम्हारे 10 सिर पर तुम जब जैसा बनना चाहोगे, जैसे सोचोगे अपने मन में, यानी जैसे बनाना चाहोगे वैसा ही बना सकोगे। ब्रह्मा जी ने ये बहुत बड़ी बात रावण को कह दी। फिर ब्रह्मा जी ने पास बैठे विभीषण से पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो वत्स। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सदा सबकी भलाई ही भलाई के ऐसे काम करता रहूँ जिनसे सबको सुख ही सुख मिलता चले, जिनसे सबका भला ही भला होता चला जाए और कहीं कोई दुखिया न बच जाए, कहीं कोई दुखिया न बचा रहे। ब्रह्मा जी उसे यही वर देकर उनकी पीठ थपथपाकर, पीठ पर हाथ फेर कर कहा, जाओ, तुम्हारा मन भगवान में और सदा अच्छे ही कामों में सदा लगा रहेगा। फिर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की ओर मुड़कर उसकी थाह ली। वह कुछ रुककर अलसाकर भमक उठा। देखिए महाराज, मैं किसी भी झगड़े झंझट या लेन देन में नहीं पड़ने वाला और नहीं मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि दिन रात पड़ा सोया करूँ। यूं कहने को तो कुंभकर्ण कह डाला, पर फिर हाथ मलकर पछताने भी लगा। हाय हाय, मेरे मुंह से यह कैसी कच्ची बातें निकल गई। पर अब किसी के लिए क्या होने जोने वाला था। जो उनके मुंह से निकल गया उसे साकार कर और उसे वही वर देकर ब्रह्मा जी अपने हंस पर चढ़कर
छू मंतर हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ज़्यादा पल अगर यहाँ रुका तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल गए और तीनों भाई को वरदान दिया। यहीं से अब आगे शुरू होता है रावण की पहचान की कहानी। अगला एपिसोड में हम आपको रावण का कुबेर से लंका छीनना और रावण एक सदाचारी होते हुए अत्याचार की तरफ बढ़ना, आशा करूँगा वह भी एपिसोड आपको अच्छा लगा। तो इंतज़ार कीजिए। पुनः अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें, ताकि आपके समक्ष नए नए चीज़ रिसर्च करके पढ़ करके ला करके परोसता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।